हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। ठीक है, फर्स्ट वीक में 3 लेक्चर्स हुए थे। अभी सेकेंड वीक के जो लास्ट लेक्चर है वो बनता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 है। अच्छा, लेक्चर नंबर 6 हम खोल लेते हैं। इसमें हमने पढ़ना क्या है। हमारा टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा, तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें आज पढ़ेंगे क्या। मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं आपको तरीके बताऊंगी जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर हो सकती है। ठीक है, देखो, मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है कि 3 चीजें, पावर्टी ट्रैप या पावर्टी साइकिल, फिर सिंगल इंडिकेटर्स ऑफ मेजरमेंट है, फिर कॉम्पोजिट इंडिकेटर्स ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, इनकी आगे डिटेल है कि इनको क्या क्या इनके आगे टूल्स हैं मेजर करने के लिए। अभी हम सिर्फ टूल्स के नाम देख रहे हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है कि बस सिर्फ नाम है, और मैं आपको बेसिक इनका समझाऊंगी, मतलब कि एक एक लाइन में कि ये है क्या। ठीक है, जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ना फिर कि कैसे इससे डेवलपमेंट हो सकती है, वो मेजर हो सकती है, वो हम देखें अगले टॉपिक में। ठीक है, ये आपको पता है, जिस तरह मैंने आपको दिया हुआ है आपका कोर्स कंटेंट। ठीक है, इसमें क्या है, ये देखो, मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, इसमें मैं आपको इसके बेसिक तरीके बताऊंगी कि सिंगल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, फिर सिंगल इंडिकेटर जो हैं उनसे मेजर कैसे होता है, या जो कॉम्पोजिट इंडिकेटर्स हैं, ये वाला फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम पहले देखते हैं कि हमें 3 एक तरीके पता हैं जिनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर होती है। सबसे पहला है पावर्टी ट्रैप और पावर्टी साइकिल। पावर्टी क्या होता है, गुर्बत। ट्रैप क्या होता है, आपको पता है, किसी उसमें फंस जाना किसी चीज में। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो पावर्टी साइकिल है। अब जो अगले लेक्चर्स हैं मैं आपको प्रॉपर ना ये पूरा बताऊंगी कंप्लीट के क्या क्या इसमें है। जो पावर्टी साइकिल है वो क्या है, साइकिल पूरा बता के बना के। ठीक है जी, अभी हम सिर्फ इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया तो हो, आपका एक कॉन्सेप्ट माइंड में, एक फ्रेमवर्क हो जिसको हमने लेके चलना है, और आगे फिर क्या है अगले अगले लेक्चर्स में उसकी एक्सप्लेनेशन होती जाए। ठीक है, सबसे पहला है पावर्टी ट्रैप या पावर्टी साइकिल, और वो होता क्या है ये हम देख लेते हैं। सेट ऑफ फैक्टर्स और इवेंट्स by which poverty once started is likely to continue unless there is outside intervention। इसमें क्या है कि कुछ फैक्टर्स का एक सेट होता है, यानी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो पावर्टी होती है, जो गुर्बत है, once started यानी एक दफा जब वो स्टार्ट हो जाती है फिर वो कंटिन्यू ही होती रहती है। अगर आप पावर्टी साइकिल में फंस गए, ठीक है, तो फिर क्या है कि वो कंटिन्यूड ही रहेगा, उससे निकलना आसान नहीं होता। ठीक है, अनलेस देयर इज आउटसाइड इंटरवेंशन। अनलेस यानी कि अगर कहीं बाहर से कोई इंटरवेंशन होती है, कोई हेल्प आती है। ठीक है, बाहर से कहाँ से, ये बाहर का मतलब ये नहीं है तो कि बाहर की कंट्री से एड से, बाहर का मतलब है जो साइकिल बना होता है ना एक, ठीक है, सर्कल में साइकिल है, उसमें कुछ चीजें, कोई भी बाहर का फैक्टर जब तक नहीं आता इंटरवेंशन के लिए, तब तक पावर्टी, अगर साइकिल चल चुका है तो वो फिर कंटिन्यू ही किए जाता है। ठीक है, द पावर्टी साइकिल, अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जो बाहर से आएंगे, और ये कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे पावर्टी है, ठीक है, बन रही है, कंटिन्यू हो रही है, ये सब हम अपने आगे जो हैं टॉपिक्स उनमें पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सॉरी एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा दूं कि ये तो हमने ऊपर सिंगल कॉम्पोजिट देख लिया, ये जो आपका पावर्टी साइकिल है ना, ये भी आपके इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये देखो लेक्चर्स में, ठीक है, पूरा पावर्टी साइकिल के क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, ये हो गया। द पावर्टी साइकिल कैन बी कॉल्ड द डेवलपमेंट ट्रैप व्हेन इट इज अप्लाइड टू द कंट्रीज। जब आप स्पेसिफिक कंट्रीज की बात करेंगे कि वो पावर्टी साइकिल में फंस गई हैं, पावर्टी ट्रैप में आ गई हैं,
तो इसको हम डेवलपमेंट ट्रैप भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पॉवर्टी में फंस गए हो तो डेवलपमेंट तो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट का भी एक ट्रैप है। सही हो गया। अच्छा जी, फिर हम देख लेते हैं अपने सिंगल इंडिकेटर्स और कॉम्पोजिट इंडिकेटर्स। ये स्लाइड है सिंगल इंडिकेटर्स की, ये है कॉम्पोजिट इंडिकेटर्स की। सिंगल क्या मतलब है, यानी कोई एक एक जो इंडिकेटर है आप उससे मेजर कर सकते हैं। कॉम्पोजिट इंडिकेटर्स क्या है, कॉम्पोजिट होता है ढेर सारे इंडिकेटर्स मिल के, ठीक है, उनसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना पॉवर्टी ट्रैप हो गया, अब सिंगल इंडिकेटर्स। ये अच्छा, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि डेवलपमेंट के लिए हेल्थ भी मैटर करती है, एजुकेशन भी मैटर करती है। इन सारी चीज़ों से आप डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनसे होती है तो आप देख भी सकते हो ना कि हेल्थ है तो उसकी क्या क्या टूल्स हैं जिनसे आप डेवलपमेंट मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो सिंगल इंडिकेटर्स में 3 तरह की चीज़ों से आप मेजर कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। एक है फाइनेंशियल मेजर्स, फाइनेंशियल क्या है, जो पैसों की सेंस में आता है, फाइनेंस की सेंस में आता है। एक है हेल्थ मेजर्स, यानी हेल्थ की भी कुछ टूल्स हैं जिनसे आप उनको मेजर मतलब कि उनसे आप देख सकते हो, आप मेजर कर सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कि डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है कंट्री में। फिर क्या है, एजुकेशन के मेजर्स, ठीक है, एजुकेशनल मेजर्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं उनके क्या टूल्स हैं। सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल मेजर्स। फाइनेंशियल मेजर्स में आप जीडीपी और जीएनआई से देख सकते हो, ठीक है। आप कैसे देख सकते हो, क्या होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कोर्स कंटेंट दिखा चुकी हूँ, कि आगे हम इसको चल के डिटेल में देखेंगे। अभी इट्स जस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फ्रेमवर्क, ठीक है। जीडीपी एंड जीएनआई से, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनआई क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम जो आपकी होती है, ठीक है। फिर जीडीपी एंड जीएनआई पर कैपिटा से भी देख सकते हो। पर कैपिटा क्या है, पिछले लेक्चर्स में आपको एक जगह यूज हुआ है ये। पर कैपिटा क्या है, पर पर्सन या पर हेड, इस तरह आप देख सकते हो, ठीक है जी। ये हो गए फाइनेंशियल मेजर्स जिनसे हम जीडीपी को, सॉरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ मेजर्स कौन से हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, इससे भी आप मेजर कर सकते हो। कैसे, एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होता है कि हाउ लॉन्ग ऑन एवरेज अ न्यू बॉर्न कैन एक्सपेक्ट टू लिव, ठीक है। जब बर्थ होती है तो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरेज के वो जिंदा रहेगा एक न्यू बॉर्न। इससे आपको साफ पता चल रहा है कि अगर आपके न्यू बॉर्न वगैरह या ऑन एवरेज उनकी इतना अच्छा लिविंग का, यानी जिंदा रहने का रेट नहीं है, इसका मतलब है आपकी कंट्री में हेल्थ मेजर्स अच्छे नहीं है, ठीक है। आपका कोई ना कोई मसला है। तो ये फिर डेवलपमेंट तो ना हुई, जहाँ पे बच्चा पैदा होके उसके लिए फैसिलिटीज नहीं है, उस माँ के लिए फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, डेथ रेट ज़्यादा है, तो आपकी ये डेवलपमेंट तो ना हुई, ठीक है। आप एक बेसिक चीज़ हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर रहे आपकी कंट्री, तो अभी आप डेवलप्ड कंट्री में नहीं आ सकते, ठीक है। अगला क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट क्या होता है, बच्चों को कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी एज से कौन सी एज तक के बच्चा है, ये मैं आपको सारी, जब आप ये टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स, तो इनकी डिटेल बताऊंगी। मॉर्टेलिटी किसको कहते हैं, मॉर्टल, जिंदा रहने को, ठीक है, और सॉरी, डेथ को, ठीक है। इमॉर्टल होता है कि बस जो जिंदा रहे, ठीक है। और वो सिर्फ हम कहते हैं कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए ताहयात जिंदा रहेगा। तो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि डेथ रेट, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। जो 1000 लाइव बर्थ्स होती हैं उनमें कितने इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है, ये क्या है आपका इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट है। इससे भी, क्योंकि हेल्थ का एक मेजर है, सिंगल इंडिकेटर है, इससे भी आप मेजर कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है जी। फिर क्या है, एजुकेशन मेजर्स, एडल्ट लिटरेसी रेट। लिटरेसी क्या होता है, पढ़ने का, है पढ़े लिखे होने का जो रेट है एडल्ट्स का, उससे मेजर कर सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेट एनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि बहुत
जो शुरू की एजुकेशन होती है ना, हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, फिर टर्शरी, तो इसमें क्या है, जो प्राइमरी बिल्कुल जो बेसिक एजुकेशन है शुरू की, उसमें एनरोलमेंट कितनी है, कितनी रेशो है उसकी, उससे भी आप ये एक एजुकेशन का मेजर है, इससे भी आप देख सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक एक सिंगल इंडिकेटर हो गया। ठीक है जी। अब थर्ड क्या है, कॉम्पोजिट इंडिकेटर्स ऑफ मेजरमेंट, वो कौन से हैं ये हम थर्ड स्लाइड में देख लेते हैं। अच्छा जी, कॉम्पोजिट इंडिकेटर्स कौन से हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, नीचे डेफिनेशन लिखेगा। सबसे पहले आप ये देख लें क्योंकि हर जगह इंडेक्स यूज होगा। इंडेक्स होता है, इंडेक्स बनाने के लिए ना आप प्रॉपर एक इंडेक्स क्रिएट करते हो, बनाते हो, टेकन इसमें मोर देन वन फैक्टर इनटू कंसिडरेशन व्हेन कमिंग अप विद अ नंबर। जब आपको एक नंबर चाहिए, ठीक है, सपोज इतने परसेंट डेवलपमेंट है, तो आप उसको डायरेक्टली नहीं देख रहे, जिस तरह एक बस GDP से मेजर नहीं कर रहे या GNI से, आप उसमें एक मोर देन वन फैक्टर्स ले रहे हो। ठीक है, एक पूरा इंडेक्स बना रहे हो। कैसे, जिस तरह सपोज जो HDI है, जब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप हर चीज़ की वेटेज ऐड करते हो, हेल्थ की करते हो, एजुकेशन की करते हो, तो बेसिकली इट मीन्स कि आप मोर देन वन फैक्टर ले रहे हो एक नंबर सिंगल जो है उसको बनाने के लिए। दिस इज नोन एज इंडेक्स। So basically, the composite indicators for measuring economic development are Human Development Index, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है वो ऑब्वियसली हम अपने लेक्चर्स में देखेंगे। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, एम्पावरमेंट क्या होता है ये सारी आपको डिटेल में पता चलेगा। जेंडर तो आपको पता है मेल फीमेल है, ठीक है, एम्पावरमेंट उनकी यानी कि कितना उनका राइट्स वगैरह इसमें अभी आ जाएंगे कि क्या कुछ है। ठीक है, उससे भी आप डेवलपमेंट देख सकते हो एक कंट्री की, ठीक है, मेजर कर सकते हो। ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, HPI, ठीक है, कि ह्यूमन की जो पावर्टी का इंडेक्स, अब इंडेक्स में कोई एक चीज नहीं होगी, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स मिल के बनेंगे, और हर इंडेक्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ऐड होंगे वो ऑब्वियसली जब हम डिटेल में लेक्चर्स पढ़ेंगे तो हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर GEM, और ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स HPI। ठीक है जी, तो ये आपका आज का लेक्चर, बस इसमें हमने फ्रेमवर्क देखना था, आपको थोड़ा थोड़ा बताना था कि पावर्टी ट्रैप जब आप पढ़ोगे तो वो बेसिकली है क्या, जब आप डिटेल पढ़ोगे, ताकि आपको थोड़ा उसका पता हो बेसिक्स। ठीक है, सिंगल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और उनके फर्दर आगे टूल्स कौन कौन से हैं, फिर कॉम्पोजिट इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, उसमें ज़्यादातर क्योंकि कॉम्पोजिट हैं तो वो इंडेक्स हैं, ठीक है, यानी जो मिल के बने हुए हैं, ठीक है, more than one factor से। So this is today's lecture. I hope you understood it. ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज क्वेश्चंस जरूर पूछें। ठीक है जी, you're more than welcome for that. Be confident, ask anything if you didn't understand it. Okay, so we are going to end the lecture. I hope everybody is good और सबको समझ आ रहा है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ आप मुझसे डिस्कस करें, ठीक है, इंडिविजुअली डिस्कस कर लें, जिसको करना है, ज़रूरी नहीं है किसी के थ्रू ही बताना है, आप खुद मुझे इनबॉक्स कर दें तो आई श्योरली रिप्लाई यू बैक। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।